अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के विड्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो हमारे पास एक मोटरसाइकिल है जिसका पिछला व्हील जब रोटेट करते थे तो वो स्मूथ नहीं था, वो आवाज़ करता था और साथ में इसके अंदर प्ले भी था, थोड़ी सी चाल भी थी इसमें। तो इसके जब रोटेट करते हैं तो उसकी जो चेन स्प्रॉकेट थी वो भी आवाज़ कर रही थी और उसके व्हील में भी प्ले था। आमतौर पर जब ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसका जो बेरिंग्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो हम इसके चेन स्प्रॉकेट का भी बेरिंग चेक करेंगे और व्हील के भी बेरिंग्स चेक करेंगे। इस काम के लिए हम इसका व्हील रिमूव करेंगे और चेन स्प्रॉकेट को निकालने के लिए हम चेन कवर भी रिमूव करेंगे। चेन स्प्रॉकेट इसका रिमूव हो चुका है। जब इसका चेन स्प्रॉकेट रिमूव किया गया और चेक किया गया तो उसके बेरिंग में चाल थी, इसका बेरिंग डैमेज था। तो अभी हम इसका जो चेन स्प्रॉकेट का बेरिंग होता है उसको हम रिमूव करके इसके अंदर नया इंस्टॉल करेंगे। चेन स्प्रॉकेट के बेरिंग को रिमूव करने के लिए सबसे पहले जो उसके ऊपर सील होती है उसको हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से रिमूव कर देंगे। इसके बाद जो चेन स्प्रॉकेट है उसकी पिछली साइड पे हम जो उसका बुश होता है उसको हम हल्का हल्का हैमर से हिट करेंगे तो दूसरी तरफ से इसका जो बेरिंग है वो बुश समेत बाहर आ जाएगा। अब इस बेरिंग को बुश से जुदा करने के लिए इस केस में आप देख सकते हैं हैमर का जो राउंड साइड है वो यूज़ किया गया। हल्का सा जो बेरिंग के अंदर वाली साइड थी जिसमें बुश होता है उसको बुश के ऊपर हिट किया गया तो दूसरी तरफ से इसका बुश बाहर आ गया। तो ये भी इसका नया बेरिंग है जो कि चेन स्प्रॉकेट का बेरिंग है और ये हम इसको चेंज करेंगे, नए के साथ रिप्लेस करेंगे और इसकी जो प्राइस है वो है 440 रुपीज़। अब इसके बाद हम व्हील के बेरिंग्स को रिमूव करेंगे क्योंकि व्हील के बेरिंग भी डैमेज थे और इसके अंदर दो बेरिंग्स होते हैं, एक ऊपर एक नीचे और बीच में बुश होती है, स्पेसर होता है। बेरिंग्स को रिमूव करने के लिए आपको कोई पतला पाइप चाहिए होगा या आप कोई रॉड यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस केस में जो टूल है, टी जो पाना है उसका जो रॉड है वो हम यूज़ कर रहे हैं और उसको जो चौड़ाई है वो इतनी होनी चाहिए कि जो बेरिंग का इंटरनल और आउटर जो डाया है उसकी जो बाउंड्री और अंदर वाली है उन दोनों के ऊपर बराबर बैठे, यानी जो बीच में उसको जहाँ पर उसके छर्रे होते हैं उस जगह पे सिर्फ हिट ना करे, उस जगह पे टच ना हो, बल्कि उसकी बाउंड्रीज़ के ऊपर बैठे अंदर और बाहर की तरफ, तभी बेरिंग निकलेगा और बगैर डैमेज हुए निकलेगा। और इसी बात का ध्यान रखते हुए इसी प्रोसीजर के साथ आपने नए बेरिंग भी लगाने हैं और नए बेरिंग लगाते हुए बीच में आपने बुश रखने और बुश को आपने ग्रीस कर देना है। और उसके बाद जब ये नए बेरिंग लग जाएंगे इसके बाद तो व्हील सही से रोटेट हो जाएगा और स्मूथली रोटेट करेगा और उसकी जो चाल है वो ख़त्म हो जाएगी। और जब भी आप बेरिंग्स रिमूव करें, चाहे व्हील का चाहे चेन स्प्रॉकेट का, उसके ऊपर जो आखिरी ऊपर सील होती है वो भी आपने लाजमी बिठानी है क्योंकि उसमें वो पानी को रोकती है, उसके अंदर जाने से कोई डस्ट वगैरह उसके अंदर नहीं जाती उस सील की वजह से, तो वो सील आपने लाजमी बिठानी है। तो ये हमारे व्हील के जो बेरिंग्स हैं और सील है वो लग चुकी है और इसमें अभी जो रबड़ हैं जो कि चेन स्प्रॉकेट के अंदर इंगेज होती हैं वो वाली रबड़ें आपने इसमें लगा देनी हैं।
अब इसके बाद हम जो चेन स्प्रॉकेट का बेयरिंग है वो इसमें फिट करेंगे, उसके अंदर बिठाएंगे और इसका भी प्रोसीजर सेम रहेगा। आपने इसकी बाउंड्री यानी अंदर और बाहर वाली जो बाउंड्री बेयरिंग का उसके ऊपर रख के कोई रॉड कोई पाइप, ताकि वो उस जगह पे जोर जाए और बीच में जो छरी वाली जगह होती है जो सील होती है उस जगह पे जोर ना जाए। तो आपने दोनों बाउंड्रीज पे ऐसी बराबर चीज़ रखनी है, रॉड रखना है कुछ भी, तो फिर आपने इसको हिट करना है और हर तरफ से हिट करना है ताकि वो बराबरी से सीधा अंदर बैठे बेयरिंग, यानी एक तरफ ये ना हो कि एक तरफ बैठने लग जाए और दूसरी तरफ उसकी ना बैठे। तो बराबरी से आपने हिट करते जाना है ताकि बेयरिंग इसमें प्रॉपरली बैठ जाए। चाहे कोई भी बेयरिंग हो, चाहे चेन स्प्रॉकेट को व्हील का हो, किसी चीज़ का भी बेयरिंग हो, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। और याद रहे जब चेन स्प्रॉकेट पे या कोई भी चीज़ आप हिट कर रहे हैं उसके ऊपर बेयरिंग, तो नीचे को फर्श में ना रखें जिस तरह इस भाई ने रखे, इन्होंने गलती की है। नीचे आप कोई लकड़ी रखें या कोई नरम चीज़ रखें, कोई रबर रखें, कोई टायर के ऊपर रख दें, कोई इस तरह की जगह पर रखें ताकि वो जो चेन स्प्रॉकेट है या कोई भी कंपोनेंट जिसमें आप बेयरिंग बिठा रहे हैं वो डैमेज ना हो। बेयरिंग बिठाने के बाद इसके पिछली साइड पे हमने इसके अंदर इसका बुश बिठा देना है और बुश को हल्का हल्का सैमर से हिट करना है ताकि वो अपनी जगह पे प्रॉपरली बैठ जाए। और उसके बाद फिर हमने उसके ऊपर जो उसकी सील है वो बिठा देनी है और सील बिठाने के बाद इसका जो स्पेसर है वो इसमें रख देना है। तो फाइनली हमारा जो चेन स्प्रॉकेट है वो रेडी हो चुका है। तो उसको भी वापस बिठाने के लिए इसकी जो चेन है वो उसके अंदर बिठा देंगे और जो चेन स्प्रॉकेट है उसको हम स्विंग आर्म में एक्सल की मदद से इंगेज कर देंगे। इसके बाद जो चेन कवर का अंदर वाला हिस्सा है वो हम बिठा देंगे स्विंग आर्म वाली साइड पे, क्योंकि अगर ये हम नहीं बिठाएंगे तो अगर व्हील फिट हो जाए तो उसके बाद ये फिट नहीं हो पाएगा। तो पहले हमने चेन कवर का अंदर वाला हिस्सा इसके अंदर बिठा देना है। अब इसके बाद हम इस व्हील को इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे और व्हील को हम चेन स्प्रॉकेट के साथ इंगेज कर देंगे और साथ में हम इसका दूसरी तरफ जो ब्रेक शू वाला हब है वो भी बिठा देंगे और साथ में स्पेसर रख देंगे जो व्हील की दूसरी तरफ आता है वो रख देंगे। और उसके बाद जो एडजस्टर होता है जिससे चेन लूज टाइट होता है वो हम स्विंग आर्म में रख देंगे। उसके बाद ये सारा इन लैंड करके हम इसके अंदर एक्सल को प्रेस कर देंगे। एक्सल को हम पूरा प्रेस करेंगे तो वो व्हील में से गुजर के स्विंग आर्म में तो प्रॉपरली व्हील हमारे इसके अंदर बैठ जाएगा और प्रॉपरली होल्ड हो जाएगा। एक्सल इंसर्ट करने के बाद उसके ऊपर हम नट लगा देंगे। उसके बाद जो ब्रेक शू का जो हब है उसका जो लीवर है उसके साथ जो रॉड लगता है वो कनेक्ट कर देंगे और नीचे उसको होल्डिंग वाला रॉड है वो भी उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। यानी जो चीज़ें हमने अलग की थी वो सारी हमने इसके साथ लगा देनी है, टाइट कर देनी है। और जो एक्सल का नट है उसको आपने पूरा टाइट नहीं करना, क्योंकि उससे पहले आपने जो चेन है उसको एडजस्ट करना है। जो एडजस्टर है उसको आपने देख लेना है, यानी चेन आपने प्रॉपरली अपने लेवल पे टाइट कर देनी है और व्हील को बिल्कुल सीधा करके उसके बाद आपने जो एक्सल का नट है उसको अच्छे से टाइट कर देना है और आखिर में आपने जो चेन कवर है उसके ऊपर लगा देना है, टाइट कर देना है। तो ये तो सारा प्रोसीजर पिछले व्हील के सारे बेयरिंग्स चेंज करने का तरीक़ार। और इसके बाद जब पिछले व्हील में जो चाल थी वो भी ख़त्म होगी और व्हील की रोटेशन भी स्मूथ हो गई थी। तो ये तो सारा प्रोसीजर आपने, अगर आपके बाइक में कोई इशू आया, पिछले व्हील बेयरिंग्स 3 होते हैं इसके अंदर और वो कैसे चेंज होती हैं, वो इसका तरीक़ाकार क्या होता है, फिटिंग क्या होती है, वो सारा कुछ मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी नई वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप देख सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।